एमक्यू पाकिस्तान में हम मुसलसल कहते चले आ रहे हैं कि जनाब ग्रुपबंदी है, ग्रुपबंदी है। लेकिन एमक्यू पाकिस्तान के किसी भी लीडर से आप जब पूछते हैं, तमाम लड़ाइयों के बावजूद कि आपस में एक दूसरे पे पिस्तौल निकाल लिए, गालियाँ देते हैं, साथ बैठने को तैयार नहीं, ये भी हमने देखा ना, साथ बैठने को भी तैयार नहीं। लेकिन फिर ये मामला जब पहुँच गया सिंध असम्बली और वहाँ असम्बली में खड़े होकर बाकायदा सबके सामने इस बात का एतराफ़ कर लिया गया कि दो ग्रुप हैं। मोअज़्ज़िज़ रुकन सिंध असम्बली राना शौकत साहब ने कहा, जी मेरा ताल्लुक़ खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप से है और जिसे मुझे मारने की धमकी दी उसका ताल्लुक़ मुस्तफ़ा कमाल या पीएसपी ग्रुप से है। पता चल गया दो ग्रुप हैं, तस्लीम कर लिया। बाहर आकर खूब ड्रामेबाजियाँ होती हैं। फिर एक रुकन है एमक्यूएम के, ज़ाहिर है उसको बेशक आप कह लीजिए पीएसपी से ताल्लुक़ है उनका, उन्होंने जो धमकियाँ दी अपोजिशन लीडर को, और ये कमज़ोर तरीन एमक्यूएम की तरफ से अपोजिशन लीडर इस बार आया हुआ है, वो बेचारा कुछ बोल ही नहीं सका। वो पहले भी कोई शख्स खड़ा होकर बात, आमिर सिद्दीकी ने बात खड़ा होकर करना शुरू कर दे तो जाके मिन्नतें तरले कर रहा होता है, खामोश नहीं होते। अब उन्होंने धमकियाँ भी खा ली। धमकियाँ खाने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा कि धमकी देने वाले की ऐसी की तैसी। लेकिन धमकी जिन्होंने दी, जिन्होंने ये कहा कि मुझे मारने की धमकियाँ हैं वो भी, जिन्होंने धमकी दी मारने की वो भी, सब मौजूद हैं। अभी तक किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं। सर ये सारा मामला इस तरह अब तो सबके सामने आ चुका है। आपको क्या लगता है ये जो मर्जर हुआ था 12 जनवरी 2023 को, ये अब तक क्या सही सलीके से करीने से हो नहीं सका या दिल नहीं मिल सके और ना आगे मिलते नज़र आ रहे हैं आपको? अली, ये कुछ ऐसा रिश्ता है जो ज़बरदस्ती करा दिया गया है और दोनों में मिलाप ही नहीं हो पा रहा है। जिसने इनका निकाह पढ़ाया उसको सोचना चाहिए कि दोबारा रुजू करे कि ये किस तरीके का मिलाप कराया गया है। बहरहाल गलियों कूचों से होते होते अब ये असेंबली तक आ पहुंचा है और ऐसा लगता है कि दोनों में ही कोई लीडरशिप नहीं है कि इस किस्म की बातें असेंबली में करके। ये कमज़ोर लीडरशिप के अलावा नहीं है कि आपके अंडर में जितने लोग हैं वो आपकी भी नहीं सुन रहे, इसका मतलब है खुद से बात कर देते हैं। तो एक इस वक्त एक एमक्यूएम पाकिस्तान को एक ताकतवर लीडर की ज़रूरत है। देखिए, एक ज़माना था कि हम बड़ा मजाक उड़ाते थे कि इनके लीडर जो है मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं और वो बुला लेते हैं एक फ़ोन पे, आ जाओ सब, और किसी को कान पकड़ के खड़ा कर देते थे डेस्क पे और किसी को मुर्गा बना देते थे। कुछ सज़ाएं हमने ऐसी भी देखी कि मरकज़ पे एमएनए खड़ा है और हर आने जाने को अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम कह रहा है। आपने देखा, हमने देखा शहर में, हमने बड़े बड़े मिनिस्टर को सफाइयाँ करते हुए भी देखा इनके मरकज़ में। बिल्कुल ठीक है, वो बड़ी सज़ाएँ होती थी। अब पता लगा कि वो सज़ाएँ क्यों होती थी और वो सज़ाएँ इनके लिए क्यों ज़रूरी थी। उस सज़ा से ही वो डिसिप्लिन था कि जिसकी एमक्यूएम की मिसाल दी जाती है कि डिसिप्लिन हो तो एमक्यूएम जैसा। पूरे पाकिस्तान में मिसाल दी जाती थी जी, इनके डिसिप्लिन देखो, ना आपस में लड़ते हैं ना झगड़ते हैं, एक बयानिया होता है। एक दफ़ा उनके लीडर वहाँ से कुछ कह दें, हर शख्स उसी की तशरीह कर रहा होता था, अपनी तरफ से एक लफ्ज़ नहीं बोला जाता। सर ये देखा हमने तो। बिल्कुल, बड़ा हो तो भी भाई, छोटा हो तो भी भाई, फला भाई अजीब, फला भाई ने कहा, एक 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 इज्जत एक अजीब था। और अभी असेंबली में जूतों में दाल बट रही है, वो बोल रहा है जो बातें मैं नहीं दोहराना चाहता, कई दफ़ा मीडिया में आ चुकी हैं, लेकिन इससे पूरे कराची में जो उर्दू बोलने वाले सबके सर शर्म से झुक गए कि यार ये पार्टी है हम लोगों की। मतलब बहुत अफसोस होता है। और पीपल्स पार्टी इनको अल्लाह मौका दे। उस पार्टी वाले ने तो इसको बड़ा उठाया इस मामले को, तो अल्लाह मौका दे दे। एमक्यूएम की आपस की लड़ाई सुलह सफाई कराई पीपल्स पार्टी वालों ने, बल्कि बात यहाँ तक पहुँच गई, उन्होंने कहा कि अच्छा आपको धमकी दी जा रही, हमारा ये जिम्मेदारी है कि आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, बुलाओ जी एसएचओ को, एसएसपी को, प्रोटोकॉल एसएसपी आ गया 154 का बयान लेने के लिए। वो एक इधर भाग रहा है, एक उधर भाग रहा है। वो आपस में अपोजिशन लीडर को दूसरा एक और लीडर जो बातें कर रहा है वो करने का इधर कोई फ़ायदा नहीं। मतलब बहुत सुबकी हुई। और कहते हैं ना, घर के कपड़े घर में धो लो यार, क्यों बाहर आके अपनी इस तरह की इंसल्ट करा रहे हो। तो इन लोगों में कौन है ऐसा जो, मैं पाकिस्तान में मौजूद लोगों की बात कर रहा हूँ, ज़ाहिर है मैं बानी मुर्तज़ा की बात नहीं कर रहा, इनमें कौन ऐसा है जो सब क़यादत को अगर संभाल ले तो उसके अंडर में खामोशी छा जाएगी, ये हमें देखने को नहीं मिलेगा रोज़ाना। कोई वाकई कोई बड़ा सीनियर लीडर हो जो, सीनियर तो ये भी थे, इसी मान नहीं रहे, ये कहाँ सीनियर या ताकतवर चाहिए बंदा, सीनियर के साथ ताकतवर चाहिए। जैसे कि अनीस खान खानी है, सीनियर है, ताकतवर भी है, मनवा सकते हैं अपनी बात। वो अगर इन दोनों के जमात का अगर सही मर्जर हो जाए और उनको बना दिया जाए तो बेहतर हो जाएगा। आफाक अहमद है, अगर इनमें आ जाए और वो मिल जाए और ये सब एक हो जाए तो वो एक ऐसे हैं कि वो कर सकते हैं। बसूरत दीगर मुझे ये जो है ना, अभी सेपरेशन कह दें, मुझे तो तलाक होती नजर आ रही है कि इस किस्म का कुछ है
कि भाई अगर साथ मिलके नहीं चल सकते हो तो अलग हो जाओ हंसी खुशी। लेकिन खतरा तो ये है कि कल किसी ने बोला कि आपने तो अभी कुछ देखा नहीं, इसी असेंबली में आप देखोगे एक दूसरे का गिरबान पकड़ के मार रहे होंगे और पीपल्स पार्टी वाले अलग कर रहे होंगे। आप चला रहे हो कराची बचाओ मुहिम, कराची बचाओ मुहिम चला रहे हो भाई। सबसे पहले तो अपनी जमात बचाओ मुहिम चलाओ, उसमें पहले तो एक हो जाओ, एमक्यूएम बचाओ मुहिम, बैठ जाओ कमरा बंद करके आपस में पहले एक हो जाओ। अगर नहीं हो सकते तो अलग हो जाओ, यही है ना यार। सास बहू का झगड़ा होता है, हो रहा होता है, अली कोई बाहर का अंदा आ जाता है तो वो भी खामोश हो जाती है। इनके तो झगड़े नहीं खत्म होते यार। अब यहाँ तक आपने कहा जी अनीस कायम खानी ताकतवर आदमी है, वो चला सकते हैं। मुझे जो नजर आता है मुझसे बहुत ज्यादा आपको आपकी नजर है, आपके ख्याल में कामरान दसूरी साहब कुछ लोग कहते हैं बड़े ताकतवर हैं। दसूरी साहब को तो बुरा मान जाते हैं, लेकिन मैं क्यों तो ये समझ नहीं आती वो है क्या। पहले तो वो खुद फैसला कर लें, वो ईदी हैं, वो सिलानी हैं, वो गवर्नर हैं, वो बानी गवर्नर है, वो सब कुछ है। वो बानी बनने की कभी कभी कोशिश करते हैं, हेलो की आवाज़, ये वो खुद भी एक ग्रुप का हिस्सा बन गए। यहाँ तक कि अब तो वो खुद भी एक ग्रुप का हिस्सा बन गए हैं और खुल के सियासत कर रहे हैं। गवर्नर सियासत नहीं करते हैं। वो अगर सियासत करनी है तो ओहदा छोड़े, आए संभालें, कोशिश करें, पार्टी की आदत करें कोशिश, लेकिन उसके लिए गवर्नर का ओहदा छोड़ना पड़ेगा ना। गवर्नर का ओहदा छोड़ेंगे तो फिर उनके पास एमक्यू में ओहदा ही नहीं होगा। यही तो बात है। तो अगर इस सीट का फायदा उठा रहे हैं तो अच्छा, फिर हुआ ये कि जनाब ये सारा एपिसोड होने के बाद हमने देखा कि फिर जाहिर है बड़ों ने कहा होगा कि जनाब साथ बैठ जाएं। तो अगले दिन फिर सब ने साथ बैठकर, यानी कि मुस्तफा कमाल साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, अनीस कायम खानी साहब, फैसल सब्ज़वारी, अमीनुल हक साहब एक जगह बैठकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसको बहुत सारे लोग कह रहे हैं मर्जर 2.0, ये नया मर्जर दोबारा हो गया। तो सर ये इस तरह चलता रहेगा कि आज लड़े हैं, कल फिर सुलह सफाई, फिर लड़े हैं, फिर सुलह सफाई, या आपको लग रहा है कि नहीं अब अगर बात हुई तो फिर बहुत आगे निकल जाएगी और फिर कुछ ना कुछ एमक्यूएम में उठक पटक करनी पड़ेगी करने वालों को? देखिए अली, इनके जब तक ये एक नहीं होंगे ना तो जमहूरियत को भी नुकसान होगा, क्योंकि सियासी जमातें जमहूरियत की इकाइयाँ होती हैं। आपको नहीं लगता इस तरह की एमक्यूएम सूट करती है पीपल्स पार्टी को? नहीं, पीपल्स पार्टी को तो मैंने बोला अल्लाह ने, वो 18 साल से हुकूमत में है, उनको ऐसी अपोजिशन मिले जिनकी साफ सफाइयाँ भी वो करा रहे हो, जिनके खेत की FIR भी लगवा के ख़त्म करा रहे हो, तो उनको और क्या चाहिए? तो फिर तो ऐसी चलेगी, इससे ख़राब ना चले तो मुझे हैरत होगी। क्या अपोजिशन ही नहीं है, PTI के 7-8 आदमी हैं, वो जैसे हमने फायदे देख रहे हैं, उनकी जैसी पिटाइयाँ होती हैं। और अभी उनके MP को जो जिस तरीके से मारा गया है, अभी उसके बाद सुना है कल आगे का SHO उधर शायद मुअत्तल हो गया है और SSP की भी कोशिश हो रही हो जाए मुअत्तल नहीं हो, लेकिन जिस तरह मारा है तो वो क्या कर सकते हैं। और जहाँ तक कोई डील वगैरह तो नहीं कर ली उन्होंने? डील करने, वो तो ऊपर से डील हो रही है, जब ऊपर से डील होगी तो नीचे से भी डील हो जाएगी। अभी हो रही कुछ ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं कि दोनों तरफ से बोला गया कि एक दूसरे पे हाथ हल्का रखो। तो आजकल बड़ा अच्छा भाईचारा चल रहा है पीपल्स पार्टी में, PTI में, बज़ाहिर मुझे लग रहा है सिंध तक तो नजर आना शुरू कुछ हो रहा है। बाकी आगे चल के देखें क्या। एमक्यूएम के बारे में आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कर दी है, अब वो पता नहीं सीरियस किया आपने या अज़रा तफन्नुन कह दिया कि तलाक होती नज़र आ रही है। देखिए इस तरह की जिस तरह की सूरत जिस जगह पे पहुंच गई है अली, इसमें या तो आप वो तो कह रहे हैं ईद के बाद पीपल्स पार्टी के खिलाफ निकलेंगे और देखिएगा और सोचिएगा। कहते हैं ना जब तलाक की बात आई गई तो 2 तलाकें तो हो गई है। अब 2 तलाक के बाद या तो रुजू किया जाता है या तीसरी हो गई, अलग हो जाना चाहिए। इनके सामने देखिए कितनी कोई मजबूत पार्टी है। आप कल को इलेक्शन में जा रहे हो, जमात इस्लामी अलग आपके मुखालिफ में बैठी हुई है, अगर PSP अलग जाएगी इलेक्शन में, MKM पाकिस्तान अलग जाएगी, अफाक अहमद साहब की पार्टी अलग जाएगी इलेक्शन में, तो क्या इनके हाथ आएगा भाई? ये तो सोचें, कुछ नहीं आएगा। इन्हें पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है, फायदा जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी को हो जाएगा। तो एक होके जाएं, बल्कि और मजीद जो भी इनके छोटे मोटे दड़े उनको भी एक करें और कुछ करें काम। पैसों की कमी नहीं है इनके पास, वफाक से भर भर के पैसे मिले, काम करें। साल एक के बाद आ रहे हैं लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन। अच्छा, आपको क्या लगता है जब इतनी बात आपने कर दी है नवाज वज़ीर साहब के 2018 के इलेक्शन में 7 MNAs थे एमक्यूएम के और कारकर्दगी कुछ भी नहीं थी, फिर भी 22 सीटें जीत गई, इतनी ज़्यादा तादाद में लोगों ने वोट दे दिया, इतने एतबार करते हैं लोग इन पर? देखिए अली, एक बात तो ये है कि बार बार जो है ना जुमे को ईद नहीं आती, कहते हैं ना एवरी डे इज नॉट संडे। एक दफ़ा अगर हो गया तो हो गया, बस वो बहुत था, दोबारा नहीं हो सकता। इनको सोचना खुद भी चाहिए। एक दफ़ा का भी जितना शोर हुआ है अली, बहुत शोर हुआ है पूरी दुनिया में, अब जाके भी धीमा हुआ, अभी भी हमें उसकी गूंज नज़र आती है।
उस फॉर्म 47 की बातों की गूंज, ये बार बार मुल्क हिला देते हैं ये चीज़ें। नहीं हो सकता, एक दफ़ा हो गया, अगली बार कारकर्दगी भी मिलेगा, जिसको भी मिलेगा बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो कुछ काम करें। अभी तो बलदियाती इलेक्शन सब सर पे खड़े हैं, 1 साल की टाइम लग गया है, उसके लिए एक होके मेहनत करके काम करें, सर जोड़ के बैठ जाएं। और ये जो जाती इख्लाफात है ना, उसके लिए कोई कमेटी बना दें कि भाई इस कमेटी में होगा जिसका जो ज़मीनों को शमीनों का जो भी इनका आपस में इख्लाफ है, MNA का MPA का, वो एक कमेटी तय करे। और डिसिप्लिन ऐसा हो कि जो एक बोल रहा हो पार्लियामेंट लीडर वो उस पर चले, तो ही पार्टियां पार्लियामेंट में चल सकती हैं। हालांकि इस तरह नहीं चल सकती, हमने नहीं देखी चलती हुई इस तरह।